मुस्लिम कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो तानाशाही क्यों नहीं चलेगा? बिल्डोजर चलेगा, बिल्डोजर चलेगा। अगर सरकार नहीं चलाएगी तो नारी शक्ति में भी ताकत है। ये सारी नारी शक्ति अपने बेटे का बदला लेगी, लेकिन हमें तो भरोसा है कि मोदी योगी जी करेंगे योगी जी करेंगे। मैं वही बोल रही हूँ कि हमें पूरा भरोसा है अपने योगी जी पे। कल पढ़ेंगे महिलाएं। बिल्डोजर बाबा वो ऐसे ही नहीं पढ़े, उनका नाम बिल्डोजर बाबा ऐसे ही नहीं पढ़ा कि एवं कोई भी बोल देगा। वो चलवाएंगे, उन्होंने कमेंट करा है तो वो चलवाएंगे, और वो हमें पूरा भरोसा है। और नहीं है तो मातृशक्ति खड़ी हुई है। मैं तो बिल्कुल, मुझे तो पूरा हम सबको पूरा विश्वास है योगी जी पे। जब 24 घंटे पूरे होने से पहले हो गया तो बिल्डोजर भी चलेगा। देखो हर चीज़ एक तरीके से की जाती है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें रखिए, जब उन्होंने नोटिस लगा दिया बिल्डोजर चलेगा तो चलेगा, हमें पूरा विश्वास है प्रशासन पे और योगी जी पे पूरा विश्वास है जी, चलेगा तो चलेगा। अभी 6 का भी होगा तब तक हम हटेंगे नहीं, यहाँ से कोई भी तब तक नहीं हटेगा। पापा ये बोल रहे हैं जिन्होंने जो गवाही दी है, जो बच्चे 2 बच्चे हैं जिन्होंने गवाही दी है, उन बच्चों को देगा। वो बार उसके बयान आ रहे हैं उसके पापा के। क्या बयान आ रहा है, आप थोड़ा बताइए हमारी जनता को। वो यही आ रहा है कि जिन्होंने मेरे बच्चे की गवाही दी है, मतलब उसका बच्चा है और हिंदुओं का बच्चा नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि जो अशद के पिताजी हैं, उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे अशद बेटे के खिलाफ गवाही दी है जी, उनका भी यही असर होगा, इसी तरीके से काटा जाएगा। वो खुली धमकी दे रहे हैं। मेरे लड़के को भी धमकी दे रहे हैं कि जो इसके साथ सूर्य के साथ हुआ है वही अब इन दोनों बच्चों के साथ भी होगा। मतलब गिरफ्तार होने के बाद, इतनी बड़ी भारत में न्यूज बनने के बाद भी धमकी आ रही है। हाँ। ये उस बच्चे की माँ है, गवाही दी थी जो हॉस्पिटल पहुंचाया बच्चे को, ये उनकी माँ है और इनको अभी धमकी पे धमकी दी जा रही है। और इनके बीच में आके महिलाएं, मोमडन महिलाएं आके धमकी भी दे रही हैं कि आराम से बैठ जा, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। ये बोला जा रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि भाईचारे में बिगाड़ रहे हो आप लोग। हाँ, भाईचारे में ऐसे बोल रहे थे, लेकिन हाँ बस यही कह रहे हैं, क्या कहते हैं भाईचारा नहीं, अब हम नहीं बनेंगे मेरा। अब हमारे बच्चों को धमकी दी जा रही है सरेआम कि अब 2 बच्चे बचे, इन्हें आपको कहा जा रहा है। हाँ, मतलब मैंने भी सुना है किसी के मुंह से, तो मैं बच्चों को हाँ कि तुम सोशल मीडिया में बोलो, इसमें बोलो कि तुम्हारे बच्चों को भी सुरक्षित के लिए। ये कहा किसने था कि नवाब ने कहा था अशद के पिता? यही सुना है कि नवाब ने कह रहा है कि मैंने ही सूर्य को मरवाया और मैं ही अब इन दोनों बच्चों को भी मैं ही मरवाऊंगा। खबर भी आ रही है कि नवाब को भी गिरफ्तार कर रहा है पुलिस ने। कर तो रखा है, तो पकड़ो ना, सबसे पहले नवाब को पकड़ के ना, तो फिर आगे कुछ रहेगा नहीं। लेकिन मेन चीज तो वही है। लेकिन अब जैसे बुलडोजर एक्शन होने वाला है 15 दिन में, नोटिस चिपका दिया गया अशद के घर के पे, क्या कहना चाहोगे, खुश हैं आप? हाँ, हम खुश हैं, हमें योगी जी पे पूरा विश्वास है। ठीक है, जो ये बचे हुए हैं इनका भी होना चाहिए, जहाँ वो लड़का मरा है वहीं, क्योंकि और भी मुसलमान वहीं मुसलमान ये देखें कि से किसी को क्या मिलता है, उनकी सजा क्या होता है, कि और आसपास जो ये हुलस रहे, बोल रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, इनका ये सब बंद हो जाना चाहिए। चले तभी तो इनको पता चले। हर 6 महीना बाद, हर साल बताते हैं हिंदू को, तभी इनको पता चलेगा कि क्या है हिंदू। जब हम इन सातों को, तभी इनको पता चलेगा। अब जैसे नोटिस छुपक गया, मैं सातों को नहीं, एक बाप को भी, 8 को। अभी जैसे नोटिस छुपका है, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो तानाशाही। क्यों नहीं चलेगा? बिल्डोजर चलेगा, बिल्डोजर चलेगा। अगर सरकार नहीं चलाएगी तो नारी शक्ति में भी ताकत है। ये सारी नारी शक्ति अपने बेटे का बदला लेगी, लेकिन हमें तो भरोसा है कि मोदी योगी जी करेंगे योगी जी करेंगे। मैं वही बोल रही हूँ कि हमें पूरा भरोसा है अपने योगी जी पे। कल पढ़ेंगे महिलाएं। बिल्डोजर बाबा वो ऐसे ही नहीं पढ़े, उनका नाम बिल्डोजर बाबा ऐसे ही नहीं पढ़ा कि एवं कोई भी बोल देगा। वो चलवाएंगे, उन्होंने कमेंट करा है तो वो चलवाएंगे, और वो हमें पूरा भरोसा है। और नहीं है तो मातृशक्ति खड़ी हुई है अपने पूरे संगठन के साथ। रोड जाम कर देंगे। जब उन्होंने हमें वादा किया है, 15 दिन का टाइम मांगा है, तो होगा, नहीं होगा तो हम खुद कर लेंगे। तो अभी अब आप लोगों की मांग क्या है? देखो मैंने जिस तरीके से कवरेज कर रहा था, मैं जब बहुत पहले से कर रहा हूँ, जब से ये आप लोग नहीं हटे, आपने कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चल जाएगा। अब नोटिस छुपक गया, अब भी आप लोग नहीं हट रहे, अब आपकी मांग क्या है? नहीं, बिल्डोजर तो अभी चला नहीं है ना, नोटिस छुपक गया ना 15 दिन। हाँ, तो फिर ठीक है, अभी 6 बाकी है ना, और 7 में उसका बाप क्या किया है, 7 बाकी है अभी, ठीक है ना। और मैं तो ये कह रही हूँ, 7 को एक साथ, और या तो चौराहे पे खड़े होकर दो,
बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातें सुन के कि इस केस में ही ऐसा खौफनाक योगी जी डर बैठा दें कि आने वाले समय में कोई हिंदू की ये हमसे बात करने की तो छोड़ो, हमें देखना है, मैं भी इनके अंदर खौफ बैठ जाए कि हिंदू महिलाओं को या हिंदू भाई को देखने में 10 बार सोचें, उनके तरफ नजर उठाने में 10 बार सोचें, इनके अंदर वो खौफ पैदा होना चाहिए। सुनिए, बताइए। आपके चल के माध्यम से कह रहा हूँ डंगे की चोट पर, ये कोई भीड़ नहीं है और ये हटेगी भी नहीं, है तो परिवार है, ये परिवार है, ये हिंदू परिवार है। अब वो हिंदू नहीं रहा जो एक हफ्ते पहले सो रहा था, अब ये पूरा समाज जग चुका है और ये आगे कार्रवाई करवाएगा, पूरी कार्रवाई करवाएंगे और अब एक हिंदू कभी सोएगा नहीं, गारंटी हमारी है। बुलडोजर चल रहा है, कैसा लग रहा है? अरे मेरे लिए भाई से सुनिए, अभी इधर ट्रेलर भेजा था, सुबह योगी जी कॉल आती है हम पर, योगी जी की मेरे सुबह कॉल आई, माता जी सुबह कॉल आती है मेरे से, कहते हैं कि बेटा अभी जो ट्रेलर भेजा है बे देख के होता ना फिल्म बढ़िया रहेगी नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, मैं आपसे भी बात करूंगा। आपका मैम, जैसे आपने कहा ये वीडियो भी बहुत आगे तक जाने वाली है, जैसे आपने कहा कि आपके बच्चों ने या फिर आप लोगों ने गवाही दी सच के लिए, क्या आपने कहा, तो क्या लग रहा है कि अभी भी धमकियां मिल रही हैं? हाँ, मेरे को सुनने में यही आया कि मेरे बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि जो 2 बच्चे ने गवाही दी है हम उसे भी, हम तो किराए पे रहते हैं, मैं अकेले रहती हूँ अपने 2 बच्चों को लेके। हाँ, कि मुझे डर है, मुझे खतरा है कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, तो मेरा तो कोई है भी नहीं, मैं अकेले रहती हूँ। मेरे एक लड़की है, एक लड़का है, मैं अपने बच्चों को लेके रहती हूँ। एक मेरा बड़ा लड़का है, वो शादीशुदा है, वो अपना अलग रहता है उधर शनि बाजार में, उधर भेस्तरी की तरफ रहता है, और मैं अकेले रहती हूँ, मेरा आदमी भी नहीं रहता साथ में, मैं अपने दोनों बच्चों को लेके रहती थी। ये डर बैठ चुका है, इनको खौफ बैठ चुका है कि जैसे मेरा सूर्य चला गया, भाई वो अपने मोहल्ले का था, अपना खोड़ा कॉलोनी का तो अपना ही बच्चा था वो, जैसे मेरा सूर्य चला गया कहीं मेरा बेटा भी ना चला जाए, इस माँ को वो खौफ बैठा हुआ है कि और वो खुले हम धमकी भी दे रहे हैं कि बुलडोजर के बाद भी के बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल धमकी दे रहे हैं। तो इस माँ को खौफ बैठा हुआ, रात को पूरी रात वो सोई नहीं है और उनको ये डर लगा हुआ है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि इन दोनों बच्चों को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि देखो बात तो सिर्फ पुकार रह जाती है, ठीक है ना, तो ऐसा ना हो जाए कि जैसे अपना सूर्य चला गया वो भी चला जाए। योगी सरकार बुलडोजर चला रही है, क्या कहना चाहोगे आप? योगी सरकार अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है, हाँ बहुत बुलडोजर चलनी चाहिए, अच्छी बात है। लग रहा है योगी की सरकार में संभव था। हाँ, योगी की सरकार में संभव है और किसी की ना। देखिए दिल्ली में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यूपी में योगी जी हैं और दिल्ली में रेखा गुप्ता। क्या कहना चाहोगे? सही है, दोनों ही सही है, अच्छी बात है। जैसे तरुण खटीक जो मामला था गुब्बारे मारने वाला, उसके घर पे पूरी तरीके से बुलडोजर नहीं चला, लेकिन इसमें चल रहा है योगी जी। अच्छी बात है, योगी जी नंबर 1 है, योगी जी नंबर 1 है, और 6-7 जने और हैं, इन पे भी केस नहीं चलनी चाहिए। जितने हैं ना 7 लोग चाहिए और 7 के घर टूटने चाहिए, तब खुश होंगे हम लोग। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि सूर्या का जो केस है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, असद का होने के बावजूद भी ये केस थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस केस में एक नया मोड़ आ चुका है और वो नया मोड़ बुलडोजर की प्रक्रिया का है। हम अशद के घर के बाहर खड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि कैमरामैन से दिखाएं कि वो अशद का ये जो लगभग 3 मंजिले का जो मकान है, 2 से 3 मंजिले का जो मकान है, ये पूरा अशद का मकान है और ये अशद का गेट है। फिलहाल अशद के घर के ऊपर ताला लगा हुआ है और अभी इनकी माता वगैरह जो भाई बहन है उनका कोई पता नहीं लग रहा। लेकिन जब हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि आज सुबह ही एक नोटिस चिपकाया गया है डीएम के द्वारा और इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अवैध कब्जे पर लगाया हुआ मकान, इस घर पर बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, अवैध कब्जे को हटा लें, अन्यथा की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं व्यय पर हटा दिया जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब है कि पहले या तो खुद ही अपने हाथों से तोड़ दें, वरना नहीं तोड़ोगे तो इस घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये केस में बहुत बड़ा नया मोड़ आया कि अशद के घर पर बुलडोजर चल रहा है। फिलहाल यहाँ पर गली है और इस गली में अभी कोई है नहीं, यहाँ 1-2 महिलाएं, इनको बात करेंगे। नमस्कार माता जी, नाम क्या होगा आपका? आप भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हम तो उस गली में रहते हैं। अच्छा, ये जैसे अशद नाम का जो व्यक्ति था, इनको पता है सब। आप बात करेंगे मैम? नहीं पता भैया, बात बता दो ना, बता दो जो तुम्हें पता। 1 मिनट बाहर आ जाओ। हमें तो भैया पता नहीं इसका घर का हाल, हमें तो पता ही नहीं कुछ, इनको पता होगा तो होगा। तो ये बोला जा रहा है कि अशद शुरू से ही गुंडागर्दी में रहता था। बोल रहे हैं गुंडागर्दी करते थे, पहले से हरामी पड़ा करता था माँ बाप। लेकिन अब इस मकान पर बुलडोजर चल जाएगा तो इसको क्या कहना चाहोगे? बुलडोजर दिखा दो भाई, बुलडोजर चल जाएगा, इसमें क्या कहना चाहोगे?
अब हम क्या तोड़ो और क्या, जैसा कर्म करेगा करे भोगेगा इंसान। कोई रहे, हम रहे, चाहे कोई भी रहे, जैसे बच्चे करेगा सब भोगा माँ बाप। सही बात। एक आपको भी, जैसे आप एक माँ हो किसी की, आपने देखा होगा कि कितने मेहनत से एक मकान बनाया जाता है, लेकिन एक गलती के चक्कर में वो सारी मेहनत को तोड़ दिया जाएगा। बच्चों का रंग ये हो रहा ना काम। हाँ। तो बच्चे ऐसे निकले क्या करे, माँ भी मजबूर है, क्या कर अभी सकता एक इन्वेस्टिगेशन में एक नया मोड़ आया है, और मोड़ ये है कि जो उसके पिता थे, नवाब नाम के, उन्होंने कहा था, क्योंकि एक आपसी मतभेद के कारण जो उसके पिता थे वो भी इसमें सम्मिलित थे, पिता भी गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कहना चाहोगे इसको लेके? भाई हम क्या कर सकते हैं, माँ बाप गिरफ्तार करो, कुछ भी करो, जैसा बच्चा निकले तो गिरफ्तार होना ही होना सही बात है ना। माँ बाप पहले तो माँ भी फंसेगा और दूसरा थोड़ा ना फंसेगा, बच्चों साथ माँ भी फंसेंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो मकान है, ये मकान काफी खाली खाली सा लग रहा है। ये मकान मतलब इसमें पहले रहते नहीं थे क्या वो? रहते थे, यहीं थे पहले, अभी जिसने लिया वो तो खाली पड़ा जब से। आपके कहने का मतलब है, और जिस तरीके से हम लोगों से जान रहे हैं कि जो ये मकान है, ये 6-7 महीने पहले ही बेच दिया गया था नवाब के द्वारा। नवाब मतलब अशद के पिताजी के द्वारा ये मकान बेच दिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से रजिस्ट्री वगैरह नहीं हुई जिस डीलर ने खरीदा था, और अभी भी ये मकान कहीं ना कहीं अशद के पिता के नाम पर है। और जिस तरीके से बहुत फास्ट तरीके से बुलडोजर की जो प्रक्रिया दिखाई जा रही है, एक नोटिस चुका दिया गया है। अब इस नोटिस के बाद देखना यह है कि इसमें लिखा है बंजर श्रेणी 5। मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खरोड़ा परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। मतलब उसने जो चाकू इस तरीके से उसने एक बकरा ईद पर जो बलि चढ़ाई थी सूर्य की, वो तो थी, लेकिन ये अपने आप में आप देख सकते हो कि उसने अवैध भूमि पर अवैध मकान बना रखा था, अवैध तरीके से बना रखा था। तो ये भी अपने आप में एक नया मोड़ है। आइए देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर में उनकी क्या राय है। बाहर चल के बात करते हैं, क्योंकि गली में तो शायद मुझे लगता है कि खौफ है। गली में खौफ है, कोई बोल के नहीं रहा। पता नहीं भैया, अब क्यों नहीं बोलते, ये लोगों को पता होगा। अभी हमने इन गली में बात करी, यहाँ पे भी कुंडी लगी हुई है, मतलब यहाँ पर सभी के सब लोग गायब हैं, यहाँ पे भी। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ये तो हिंदू एरिया है। ये मकान में ये स्टिकर देख सकते हो आप, ये वाला हिंदू एरिया है, ये स्टिकर लगभग हिंदू एरिया। लेकिन कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन ये सोशल मीडिया के सुर्खियों में रहे, फिर उसके बाद लोग इन पर हावी हों। आप मानते हो नहीं मानते कि कुछ इस तरीके से भी लोग नहीं बोलना? पता नहीं भैया क्यों नहीं बोल रहे ये लोग, ये जानेंगे क्या डर।